हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर के बारे में समझते हैं। फैक्टर क्या होते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर। यानी फैक्टर वो होता है, जैसे हमें कोई नंबर गिवन है, उसका फैक्टर वो होगा जो उसको डिवाइड करेगा और बाद में सबसे लास्ट में ज़ीरो बचेगा। जैसे अगर हम 4 का फैक्टर देखते हैं तो 4 हमारा सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और हमारा लास्ट में आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 4 के 1, 2 एंड 4। ये 3 हमारे इसके फैक्टर्स हैं। 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ, ये दोनों जो है वो हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स वही होते हैं, जो भी नंबर है वो अगर किसी के टेबल में आता है तो वो फैक्टर्स होगा। वो टेबल जिस भी चीज़ का है, जैसे 2 का टेबल है और उसमें हमारा 4 आता है तो 4 का फैक्टर 2 हो जाएगा। मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं। मल्टीपल्स वो होते हैं जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो भी हमारा टेबल होगा, अगर हम 4 के मल्टीपल्स देखें तो होगा 8, 12, 16 और आगे पूरी टेबल जो है 4 की वो उसके मल्टीपल्स होंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी जैसे 24 है तो इसका फैक्टर 24 भी होगा। ये सेकेंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर, यानी अगर हम 24 का फैक्टर ढूंढते हैं तो वो जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, यानी 2 से, अगर हम 2 को फैक्टर मानते हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में हमारा 0 बच जाएगा। एवरी नंबर इज़ लेस देन और इक्वल देन द गिवन नंबर, यानी अगर हमारा 24 है, अगर उसका हमें फैक्टर चाहिए तो वो या तो 24 होगा या तो उससे छोटा होगा। 1 से 24 के बीच में ही फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर्स ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी हमें अगर किसी भी नंबर का फैक्टर्स पूछा जा रहा है तो वो थोड़े से ही होंगे, ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे, यानी काउंटेबल होंगे। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी मल्टीपल्स जो होंगे हमेशा उस नंबर से या तो बड़े होंगे या वो नंबर खुद होगा। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट, यानी मल्टीपल्स हमारे कितने भी हो सकते हैं किसी भी नंबर के। अगर हम 2 का मल्टीपल देखें तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, हम 1000 से ऊपर जा सकते हैं। एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद भी मल्टीपल होगा। अगर 2 का हम मल्टीपल देखते हैं तो 2 भी उसका मल्टीपल होगा और उसके बाद के होंगे जैसे 4, 6 और इसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि नंबर्स होते हैं मतलब उसके टेबल में आते हैं, आगे टेबल बनेगी पूरी। अब एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68, हमें 68 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, यानी 60 जिससे भी डिवाइड होता है। हम सबसे पहले 1 तो हमें पता ही है कि 1 तो होगा ही, फिर उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब हम 64 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हमारा 1 मिनट, तो यहाँ पे 64 नहीं 68 है, तो यहाँ पे होगा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारा 34 जो है वो हो जाएगा, तो 2 भी हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 68 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा डिवाइड नहीं होगा, यानी फैक्टर नहीं है। अब जब उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17 और पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 भी हमारा फैक्टर्स है। तो इसी तरीके से हम डिवाइड करके सारा चेक करेंगे तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 17 34 एंड 68। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 36, हमें 36 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम थोड़े से भी कर सकते हैं पर हम सारे फैक्टर्स फाइंड कर देते हैं। तो 36 को हम पहले 1 से, तो हमें पता है 1 का तो फैक्टर है, तो हम फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से डिवाइड नहीं होगा, हम करके देख लेते हैं एक बार।
5 से 36 को डिवाइड, 5 7 सा 35, ये हमारा डिवाइड नहीं हो पाया, यहाँ पे 1 बच गया, इसलिए 5 हमारा फैक्टर नहीं है। तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये हमारे 36 के फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, हमें 6 के 5 मल्टीपल्स बताने, यानी हमें 6 की टेबल 5 तक लिखनी है। तो पहले 6 1 ज़ा 6, फिर 2 3 4, ऐसे करके हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे जो 5 मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 6 12 18 24 एंड 30। अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये तो बिल्कुल एग्जांपल 1 एंड 2 की तरह है, हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं। अब जैसे हम 24 का फैक्टर स्टार्ट करेंगे लिखना, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे 24 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो हमारा फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया। अब आगे हम 3 से करेंगे, तो हमारा वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से, 5 से 24 डिवाइड नहीं हो रहा है, ये देखिए 5 एंड 24 को हम डिवाइड करते हैं, 5 4 ज़ा 20 और हमारा लास्ट में 4 बच गया। तो इस हिसाब से हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8, 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 8। हमारे फैक्टर्स आपने देख लिए 1 2 3 4 6 8 एंड 12 और लास्ट में हमारा 24। ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं 24 के। तो ऐसे ही हम बाकी सबके भी फैक्टर्स निकाल लेंगे, वो आप लोग निकाल लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। हमें 5 का मल्टीपल, 8 का एंड 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने, यानी शुरू के 5। अब 5 के शुरू के टेबल में जो भी आता है वो हम लिख देंगे, जैसे 5 10 15 20 एंड 25। ये हमारे 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। 8 के हमारे हो जाएंगे जो भी 8 के टेबल में स्टार्टिंग में आते हैं, यानी 8 1 ज़ा 8, फिर 16 24 32 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए 35 क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल ऑफ 8 नहीं, मल्टीपल ऑफ 7। हाँ 35 हमारा मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये हमारा 35 जो है बी के साथ मैच हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बी। फिर सेकंड वाला देखते हैं 15 हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ 30 है हमारा 15, ठीक है, क्योंकि अगर हम 15 से 30 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा एंड 0 लास्ट में बच जाएगा, इसलिए हमारा सेकंड जो है वो हमारे डी के साथ मैच कर रहा है। फिर हम थर्ड पार्ट देखते हैं 16 जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी थर्ड जो है हमारा वो बी ए के साथ मैच हो रहा है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 20 है हमारा 20 का ही फैक्टर, यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा फैक्टर 20 जो है वो हमारा 20 का ही फैक्टर है, तो हमारा फोर्थ के साथ जो है वो एफ वाला मैच कर रहा है। और फिफ्थ जो है हमारा यानी 25 वो हमारा हो जाएगा फैक्टर ऑफ 50, ये 50 का फैक्टर है, तो फिर ये हमारा फिफ्थ जो है फिफ्थ वाला हमारा डी के ई के साथ मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 9 से लेके 100 के बीच में, यानी हमें 9 के मल्टीपल्स बताने हैं जो कि 100 से कम हो, लास्ट तक हमें जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा 9 18 27 36 45 54 54 देन 63 72
81, 90 एंड 99, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे जो 100 से कम है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं तो वो हमारा 100 से ज़्यादा हो रहा है और हमें 100 से नीचे नीचे चाहिए। तो हमारे ये फैक्टर्स हो जाएंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। ये हमारे फैक्टर मल्टीपल्स हैं 9 के, जो कि 100 से नीचे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नई सीखने के लिए, जैसे मल्टीपल फैक्टर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे ख़त्म हो गई है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए, एग्जांपल्स भी बता दिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।